नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम महाभारत महाकाव्य अगला पन्ना पढ़ेंगे और जानेंगे और क्या हुआ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कुरुवंश आगे बढ़ा, लेकिन नियति ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां वंश बचाने के लिए देवताओं को स्वयं धरती पर उतरना पड़ा। महाराज पांडु पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु राज्य का भार त्याग कर वे आशी मुनियों के साथ वन में निवास करने लगे। एक दिन अज्ञानवश पांडु ने मृग रूपधारी एक अरशी को मैथुन काल में मार दिया। अरशी क्रोध में, राजन, जैसे तुमने मेरे सुख का नाश किया, वैसे ही स्त्री सहवास करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। वंश आगे कैसे बढ़ेगा? राज्य का भविष्य क्या होगा? पांडु ने स्त्री सहवास का त्याग कर दिया, परंतु भाग्य ने पहले ही एक द्वार खोल रखा था। युवावस्था में महर्षि दुर्वासा कुंती से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र विद्या दे गए थे, जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं। पांडु की आज्ञा से कुंती ने मंत्र जप द्वारा देवताओं का आवाहन किया। धर्मदेव युधिष्ठिर, धर्मराज के अंश से जन्मे युधिष्ठिर, धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक। वायुदेव भीम, वायु से जन्मे भीमसेन, असीम बल और अदम्य साहस। इंद्र अर्जुन, इंद्र के अंश से अर्जुन, पराक्रम, कौशल और दिव्य धनुर्विद्या। कुंती के उपदेश से माद्री ने भी उस मंत्र विद्या को जाना और अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उनसे जन्मे नकुल और सहदेव रूप, बुद्धि और विनय के प्रतीक। इन पांचों पांडवों का पालन पोषण वन में ही हुआ। ऋषियों के आश्रमों में वेद, शील, संयम और ब्रह्मचर्य के बीच। एक दिन माद्री भावावेश में पांडु के समीप गईं और शाप अपना कार्य कर गया। पांडु वहीं प्राण त्याग बैठे। शोक से व्याकुल माद्री सती हो गईं और कुंती पांचों बालकों की एकमात्र माता बन गईं। पांडु की मृत्यु के बाद महान ऋषि मुनि स्वयं पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। ऋषिगण धृतराष्ट्र से, ये तुम्हारे भतीजे हैं, पांडु के पुत्र, इन्हें स्वीकार करो। कुछ लोग संदेह में थे, कुछ आनंद में। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी। आकाशवाणी, ये पांडव ही हैं। पांडवों के नगर प्रवेश पर फूलों की वर्षा हुई। नगरवासी आनंद से भर उठे और उनकी कीर्ति स्वर्गलोक तक गूंज उठी। लेकिन यहीं से एक और कथा आरंभ होती है, जहां दो वंश एक ही राजमहल में बड़े होंगे और बीज पड़ेंगे महायुद्ध के। यदि आप महाभारत को सिर्फ युद्ध नहीं, दैवीय योजना समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।